हेलो बच्चों। तो आज की इस क्लास में जो है हम लोग अभी तक दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं जो कि खत्म हो चुका है। अगली प्रश्नावली जो है वो हमारी हमारी जो प्रश्नावली है उसका नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब द्विघात समीकरण जो है इसके बारे में आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। इसका जो उदय या समझो कि जहां से आता है उस चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद है। ये बहुपद का ही एक क्या है? पार्ट, ठीक है। बहुपद में आप लोग पढ़े होंगे कि कौन सा समीकरण बहुपद है, कौन सा समीकरण बहुपद नहीं है। बहुपद को दो तरह से डिफाइन किया गया था, एक पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा किसके आधार पर? घातों की संख्या के आधार, घातों की संख्या के आधार पर और किसके आधार पर? पदों की संख्या के आधार, ठीक है। घातों की संख्या के आधार पर कई प्रकार के होते हैं और पदों की संख्या के आधार पर भी बहुपद क्या होते हैं? कई प्रकार के, ठीक है। अब ये आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। हम जो ये द्विघात बहुपद आया है ये किसके आधार पर आया है? घातों की संख्या के आधार पर आया है, ठीक है। जिस बहुपद का घात कितना होगा? 2 होगा, वही हमारा कहलाएगा द्विघात क्या? बहुपद। अधिकतम घात देखना, ठीक है। और इसमें चर भी क्या रहेगा? एक ही चर रहेगा, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और हम लोग बहुपद तो निकालना जान ही चुके हैं कि यक्स के जो पावर है, यक्स का जो घात है वो क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन पूर्णांक के साथ साथ और क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो ये सब हम लोग क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बहुपद में पढ़ेंगे कि बहुपद का, जैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक सूत्र जानते हैं। तो उसी तरह से अगला हमारा क्या आएगा? बहुपद। और बहुपद का हमें क्या लिखना है? मानक सूत्र लिखना है। किसका? बहुपद। बहुपद का हमें क्या लिखना है? मानक सूत्र। और हमें पता है कि बहुपद का मानक सूत्र क्या होता है? ax² और प्लस bx और प्लस क्या? c बराबर किसके? 0 के। ये होता है हमारा क्या? बहुपद। बहुपद में क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जो मानक सूत्र होता है वो क्या होता है? ax² प्लस bx और प्लस c, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। हमको कुछ सवाल दिए जाएंगे, उसमें हमको बताना रहेगा कि क्या ये जो है द्विघात बहुपद है, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो सीधे हम लोग क्या शुरू करते हैं? प्रश्नावली, ठीक है। प्रश्नावली जो है 4.1 में देखा जाए तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? पहला प्रश्न यही कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। जैसे पहला प्रश्न दिया है x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, और ये बराबर है किसके? तो ये बराबर है 2x माइनस किसके? 3। x का अगर देखा जाए तो यहाँ ये प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है। तो ये x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे x गुणे 1 हो जाएगा 2x। 1 का गुणा 1 में तो 1 ही वही हो जाएगा, ठीक है। 2 का गुणा x में 2x हो जाएगा और माइनस कितना? 6, ठीक है। x² प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 6 बराबर किसके? 0 के। ये तो कट जा रहा है 6 और ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? तो आएगा कितना? -5 और बराबर किसके? 0। अगर देखा जाए तो ये ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, अतः यह क्या है? अतः यह द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि संख्याओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है, चरों को जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, ठीक है। क्योंकि चर का जिसका मान ही नहीं फिक्स है उसको आप क्या जोड़ोगे? घटा, है कि नहीं? तो इतना हो जाएगा। उनके आगे जो चर लिखा जाता है उसको जोड़ा घटाया जा सकता है, ठीक। तो ये द्विघात बहुपद है। इसका दूसरा सवाल देखें
तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और बराबर है किसके, तो ये बराबर है -2 और कोष्टक में 3 माइनस एक्स। ठीक है, अगर गुणा करें तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर हो जाएगा माइनस और यहाँ प्लस, तो आएगा माइनस 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा एक्स में 2x। ठीक है, इन सभी को इधर लेकर आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस है माइनस हो जाएगा और प्लस 6 बराबर किसके, 0 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 6 बराबर किसके, 0। ठीक है, तो इतना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर किसके, 0 के। अब तुम लोग खुद ही सोचो, क्या ये ए एक्स स्क्वायर का फार्मूला फॉलो कर रहा है कि नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या सी बराबर किसके, 0 के। देखो चिन्ह नहीं देखना है कि यहाँ चिन्ह मिल रहा है कि नहीं मिल, तुमको क्या देखना है, वो देखना है कि हाँ यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर मिल रहा है, एक्स है एक्स मिल रहा है, सी है तो ए का चरपट मिल रहा है। अर्थात ये हुआ कि ये भी एक क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है कि x माइनस टू और x प्लस 1, ठीक है, बराबर है किसके, तो ये बराबर है x माइनस 1 के और x प्लस किसके, 3। ठीक है, ये आपस में क्या है, बराबर है। और अगर ये आपस में बराबर है तो पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो x का गुणा होगा किसकी, x प्लस 1 के साथ में, और -2 का गुणा भी होगा किसके साथ, x प्लस 1 के साथ में। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा, x का गुणा पहले होगा x प्लस 3 के साथ में, फिर -1 का गुणा किसके साथ होगा, x प्लस किसके, 3 के साथ में। तो x का गुणा x में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस x, और 2 का गुणा x में 2x और प्लस माइनस माइनस 2 1 का 2, x का गुणा x के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 1 का गुणा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा और ये x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 1 का 3। हमेशा याद रखना, विपरीत चिन्ह आ रहा है तो माइनस और समान चिन्ह आ रहा है तो प्लस। जैसे देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो अलग अलग चिन्ह, तो फिर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यहाँ अलग अलग चिन्ह तो माइनस। ठीक है, एक्स स्क्वायर 2, अब देखो यहाँ दोनों ये क्या होंगे, जुड़ेंगे कि घटेंगे, तो विपरीत चिन्ह तो घटेंगे, तो 2 और 1 कितना घटाना है, हो जाएगा कितना, -x - 2 बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो 3 है, 1 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 2x और माइनस कितना 3। इन सभी को अगर इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर -x - 2 -x स्क्वायर -2x और +3 बराबर किसके, 0 के। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा। ठीक है, x से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, -3x प्लस कितना 1 बराबर किसके, 0। अब देखो, अब आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर जी यहाँ भी तो एक्स स्क्वायर और 0 से गुणा करके ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, लास्ट वाला एक्स स्क्वायर के साथ नहीं, इनके बीच में अगर कुछ है तो ठीक है, पर अगर एक्स स्क्वायर ही गायब हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बहुपद है ये द्विघात बहुपद नहीं, ये द्विघात बहुपद, इसको आप कह सकते हो रैखिक बहुपद है या फिर क्या है, एक घात बहुपद। ठीक, अगला सवाल लिख लीजिए, अगर किसी को लिखना मिटा दे। चौथा हो गया, चौथा बताना। चौथा सवाल क्या कह रहा है, तो चौथा सवाल कह रहा है कि x - 3 और 2x + 1, x माइनस कितना 3 और 2x प्लस क्या 1, और ये बराबर है किसके बराबर है, तो ये बराबर है x कोष्टक में x प्लस किसके 5 के बराबर है। सॉल्व करते हैं, x का गुणा होगा 2x + 1 के साथ
और -3 का गुणा किसके साथ होगा 2x + 1 के साथ। x का गुणा x के साथ x स्क्वायर और x का गुणा 5 के साथ 5x हो जाएगा। x का गुणा इसके साथ तो 2x स्क्वायर होगा। x का गुणा 1 के साथ कितना आएगा x, 3 दूनी 6x और माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा और 3 कम 3 बराबर है x स्क्वायर और प्लस इसकी 5x। इन सभी को इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x -6, अरे देखो माइनस कहाँ से 6 और 1 क्या है अलग अलग चिन्ह तो घट जाएगा, आएगा कितना माइनस में 5x और -3, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस, ये भी माइनस और बराबर किसके 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकला तो क्या बचा x स्क्वायर, ठीक है। 5 5 कितना 10x और -3 बराबर है किसके 0 के। तो अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर नहीं हट रहा है, तो नहीं हट रहा है तो ये भी फॉलो कर रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, ठीक है। और अगर ये फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है द्विघात बहुपद है। ठीक, चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल देखते हैं क्या है। पांचवा सवाल हमसे कह रहा है कि 2x - 1, पांचवा सवाल क्या है 2x और -1 और इसका गुणा किसके साथ करना है, तो इसका गुणा करना है x - 3 के साथ, x - 3 के साथ और ये बराबर है किसके बराबर है, तो ये बराबर है x + 5, x + 5 और किसके x - 1। 2x का गुणा इस पूरे के साथ होगा तो 2x का गुणा x - 3 और 1 का गुणा हो जाएगा किसके साथ में x - 3 के साथ में, x का गुणा x - 1 के साथ में हो जाएगा और 5 का गुणा भी किसके साथ x - 1 के साथ में। 2 का गुणा 1 में 2, x स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूनी 6, x का गुणा x किसी के साथ नहीं माइनस x, माइनस माइनस समान चिन्ह तो क्या है प्लस, 3 कम 3 बराबर x का गुणा x के साथ x और -x प्लस 5 का गुणा x में 5x और माइनस क्या 5, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस, अब देखो कितना हो जाएगा 7x और +3 बराबर है, ये दोनों क्या हो गया x स्क्वायर आएगा ना, तो x स्क्वायर घटेगा घटेगा तो कितना आएगा 4x आएगा और माइनस कितना आएगा 5, ले आते हैं इधर सभी को तो 2x स्क्वायर -7x + 3 और -x स्क्वायर और +4x और +5 बराबर किसके 0 के। घटाते हैं 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर और 7 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा 3x, ठीक है। और 5 3 कितना 8 बराबर किसके 0, ठीक है। तो इतना आ गया है, चौथा पांचवा हो गया। छठा सवाल हमसे क्या कह रहा है, छठा सवाल भी देख लेते हैं। तो 6 नंबर सवाल कह रहा है कि x स्क्वायर + 3x + 1 बराबर है किसके x स्क्वायर + 3x और +1 ये बराबर है किसके, तो ये बराबर है x - 2 के होल स्क्वायर। इसमें कुछ समझाना नहीं है, इसको आपको खुद ही करना। x स्क्वायर + 3x और +1 बराबर है x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस प्लस क्या है माइनस आ रहा है तो माइनस आएगा 2 गुणे x गुणे कितना 2, ठीक है। तो हो जाएगा x स्क्वायर + 3x और +1 बराबर x स्क्वायर + 4 2 दूनी 4 -4x प्लस है, इन सबको इधर लेकर आएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा और 0 आएगा, ठीक है। x स्क्वायर से x स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर प्लस है इसके साथ भी प्लस है तो हो जाएगा 7x और ये घट जाएगा -3 आएगा बराबर कितना 0 के। अब देखो यहाँ x स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो अगर x स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि ये होगा कि ये द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं, ठीक है, इतना हो जाए, ठीक है। और क्या है
दो सवाल और बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं। कह रहा है x+2 का होल क्यूब, x+2 का क्या होल क्यूब बराबर है, किसके बराबर है, तो ये बराबर है 2x क्वेश्चन में x² माइनस किसके 1 की। क्यूब का सूत्र सबको याद है, होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और प्लस क्या होता है 3ab, तो 3 गुणे x गुणे क्या 2, और क्वेश्चन में आएगा क्या x+2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x³, 2 का गुणा 1 में तो 2, और क्या हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 3 3 दूनी 6x और x+2 बराबर है, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस, तो हो जाएगा 2x³ माइनस 2x नहीं प्लस x बराबर कितना 0। x³ प्लस 8 और 6 का गुणा 1 में 6, x का गुणा x में x², 6 दूनी 12x माइनस 2x³ और प्लस 2x बराबर किसके है 0 के। ठीक है, x³ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, घटेगा आएगा कितना x³ प्लस, यहाँ 8 है और कहीं तो है ही नहीं, 6x² x² भी और कहीं नहीं है तो 6x² हो जाएगा, 12 और वो कितना होगा 14x बराबर किसके 0 के। अगर सही से घातों के घटते हुए क्रम में लिखा जाए तो हो जाएगा प्लस 6x² प्लस 14x और प्लस 8 बराबर किसके 0 के। अब देखो अधिकतम घात जो है वो कितना आ रहा है 3, तो ये ax² प्लस bx² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो ये बहुपद द्विघात नहीं, द्विघात बहुपद नहीं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला भी सेम इसी तरह से, तो एक सवाल से बता ही दे। 8वां सवाल कह रहा है कि x³ माइनस 4x² और माइनस x और प्लस 1 ये बराबर है किसके बराबर है, तो ये है x-2 के होल क्यूब के बराबर है, x-2 के होल क्यूब के बराबर। ठीक है, तो हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, इसका अगर क्यूब करें तो हो जाएगा x³ माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस 3 गुणे x गुणे 2 और कोष्टक में x माइनस 2, x³ माइनस 4x² माइनस x और प्लस 1 बराबर है x³ माइनस 8 और 3 दूनी 6x और कोष्टक में x माइनस किसके 2। ठीक है, x³ माइनस 4x² माइनस x और प्लस 1 बराबर x³ और माइनस 8 और माइनस 6x² माइनस माइनस प्लस 12x, इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x³ और माइनस 8 माइनस प्लस 6x² और माइनस क्या 12x बराबर है किसके 0 को। डायरेक्ट भी आप काट सकते हो, ये और ये कट जाएगा तो बचेगा x², तो इसके पास माइनस है इसके पास प्लस है, तो 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2x², प्लस की माइनस तो ज़्यादा ही है तो इसके आगे प्लस है तो प्लस ही आएगा, x है और कहीं x है यहाँ भी x है, दोनों के पास समान चिन्ह है तो आएगा 12 और 1 कितना 13x, 8 और 1 कितना 9 बराबर किसके 0 के। अगर देखा जाए तो ये ax² प्लस bx और प्लस c के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, अतः यह क्या है अतः यह द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक।
बाकी के जो दूसरे सवाल हैं द्विघात समीकरण पर जो कि निरूपित करना है केवल है, तो उनको हम निरूपित करेंगे और उनका मान भी निकालेंगे। ठीक है, और अगले क्लास में कल